डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आईजीआईएमएस पटना इंदिरा गांधी मेडिकल साइंस के बारे में। आईजीआईएमएस पटना में बीएससी नर्सिंग, जीएनएम एंड पैरामेडिकल के लिए 2025-26 सेशन के लिए नीट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। कैसे क्या करना है, प्रोसीजर कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के द्वारा। आईजीआईएमएस पटना ने अपना ब्रोचर रिलीज कर दिया है, शेड्यूल रिलीज कर दिया है। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसकी लास्ट डेट दिखाई गई है सबमिशन की, वो आपकी है 10/9/2025, यानी कि 10 सितंबर तक आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये इसकी लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। उसके बाद 12 सितंबर को क्या होगा, 12 सितंबर को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी एंड उसी के साथ किसी के एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कोई डेफिशिएंसी है, कोई मिस्टेक है, तो उसकी भी लिस्ट जो है वो डिक्लेयर की जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो डेट होगी क्लियरिंग ऑल ऑब्जेक्ट डेफिशिएंसी को रिमूव करने की, करेक्शन की जो डेट होगी वो आपकी होगी 15 सितंबर। तो इस डेट पर आपको अपना करेक्शन करना होगा, ठीक है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की इसमें डेट दी गई है 17 सितंबर से 20 सितंबर। आपको इसमें कॉलेज विजिट करके वहां पर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना होगा फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर। नेक्स्ट है सेकंड काउंसलिंग। सेकंड काउंसलिंग की डेट है 23 सितंबर से 25 सितंबर। थर्ड काउंसलिंग 29 सितंबर से 30 सितंबर। अगर इन 3 राउंड के बाद कोई सीट वैकेंट रहती है तो फोर्थ राउंड कंडक्ट किया जाएगा एंड उसकी डेट जो है वो बाद में अनाउंस की जाएगी, ठीक है। वेन्यू जो है काउंसलिंग का वो आप याद रखिएगा, सेकेंड फ्लोर होगा, ऑडिटोरियम हॉल, आईजीआईएमएस कैंपस, आईजीआईएमएस पटना, ये इसका वेन्यू रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कौन कौन से कोर्सेज में इस बार एडमिशन होने जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले एमएससी नर्सिंग है, वो तो फीमेल कैंडिडेट के लिए होता है, 10 सीट्स होती है इसके अंदर, वो अलग सिनेरियो है। हम नीट एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें बीएससी नर्सिंग, जीएनएम एंड एलाइड हेल्थ कोर्स की बात करें तो बीएससी नर्सिंग ओनली फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती है, ठीक है। टोटल 50 सीटों पर एडमिशन होगा, ठीक है। बीएससी कार्डियक टेक्नोलॉजी 6 सीट है टोटल। डायलिसिस में 4 सीट रखी गई है। एंडोस्कोपी के अंदर 2 सीट होगी एंड बीएससी एमएलटी के अंदर 12 सीट है एंड बीएमआरटी के लिए 5 सीट है। बीएमआरएस के लिए 4 सीट है। बीएससी एनटी के लिए 10 सीट है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी 20 सीट्स। ऑप्टोमेट्री 10 सीट्स। फिजियोथेरेपी यानी कि बीपीटी जो है, इसके काफी सारे स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड थे, तो इसके लिए भी ओनली 10 सीट्स हैं। रेडियोग्राफी के लिए 10 सीट्स है। बेस्ट कोर्स है फिजियोथेरेपी एंड रेडियोग्राफी। इसका कंपटीशन काफी है, काफी स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए। इन दोनों कोर्स का जो कट ऑफ भी हाई रहता है। बीएससी यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें टोटल 2 सीट्स है, ठीक है। और उसके बाद जीएनएम जो है डिप्लोमा कोर्स है, इसमें भी ओनली फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, टोटल 50 सीट्स है। ये जो पैरामेडिकल कोर्सेज है इसमें जो है बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम इन दोनों में ओनली फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट रहेगी आपको इसमें एप्लीकेशन की वो 10 सितंबर 5 PM रहेगी, ठीक है। इसको आप कुरियर के थ्रू एंड स्पीड पोस्ट के थ्रू आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। कॉलेज के अंदर कैसे सेंड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं रिजर्वेशन के बारे में। जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अकॉर्डिंग इसमें लागू होगा, क्योंकि बिहार स्टेट के अंदर कॉलेज आती है, ठीक है। 1/3 हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगा वुमेन के लिए एंड 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगा पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए, ठीक है। जो कैटेगरी डोमिसाइल आउटसाइड स्टेट है, बिहार के अलावा बिहार के अदर स्टेट से हैं, तो उसमें अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर उनको कंसीडर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आप वेस्ट बंगाल से हैं, आप दिल्ली से हैं, आप राजस्थान से हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फीस की। तो इसमें एप्लीकेशन फीस की बात करें तो डिमांड ड्राफ्ट आपको इन फेवर ऑफ डायरेक्टर आईजीआईएमएस पटना में बनवाना होगा। इसमें आप यूआर, ईडब्ल्यूएस, पीसी, ईबीसी एंड डब्ल्यूबीसी कैंडिडेट से बिलोंग करते हो तो आपको डिमांड ड्राफ्ट 1500 रुपीज का यहाँ पे सबमिट करना होगा। अगर आप एससी या एससी टी कैंडिडेट से हो तो आपको 1000 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट जो है पे करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म फीस से, ठीक है। विदाउट फीस जो है आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फीस के ही साथ अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्पीड कुरियर के साथ सेंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि आगे प्रोसीजर क्या है। जो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है वो आपको किस एड्रेस पर सेंड करना है, उसका एड्रेस होगा ऑफिस ऑफ द डीन, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, शेखपुरा, पटना, ये पिन कोड है। तो इस पर आपको सेंड करना, प्रॉपर एड्रेस पे आपको देना है रजिस्टर एंड कुरियर के थ्रू, ठीक है। बिफोर 5 PM ऑफ 10/9/2025 तक ये आपका पहुंच जाना चाहिए वहां पर, ठीक है। डिले के लिए इंस्टीट्यूट
जो है रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए टाइमली आपको सेंड कर देना अगर आप इंटरेस्टेड है, ठीक है। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। सबसे पहले बीएससी नर्सिंग की बात करें तो इसमें यूआर, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, बीसी एंड ईबीसी की बात करें तो टोटल अमाउंट 72,200 रुपीज पे करना होगा, जिसके अंदर 5,000 रुपीज रिफंडेबल फीस रहेगी। SC/ST कैंडिडेट को 66,700 पे करनी होगी, ठीक है। 5,000 इसमें भी रिफंडेबल अमाउंट है। अदर डिग्री कोर्सेज के लिए यहाँ पर 68,200 है यूआर, ईबीसी, बीसी, ईबीसी के लिए, एंड SC/ST के लिए 62,700 रुपीज की फीस आपको यहाँ पे करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। जो आपको फोटोकॉपीज लगेगी जो कि फॉर्म के साथ आपको अटैच करनी है, वो कौन कौन सी है। आपको मार्कशीट है 10th एग्जामिनेशन की, इसकी फोटोकॉपी फॉर्म के साथ लगानी होगी, ठीक है। पासिंग सर्टिफिकेट 10th का और डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको लगाना होगा। मार्कशीट 12th की है, वो भी उसकी फोटोकॉपी लगेगी, ठीक है। पासिंग सर्टिफिकेट 12th का, नीट का जो 25 का एडमिट कार्ड है, नीट 25 का स्कोर कार्ड है, वो भी यहाँ पे आपको लगेगा, ठीक है। एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका लगेगा, ठीक है। अगर मैरिड है तो हस्बैंड के नाम का चलेगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको रिजर्वेशन के लिए आपको चलेगा, ठीक है, फादर के नेम के साथ। एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी सेंड करना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन से ओरिजिनल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। एक आपका होगा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जिसमें मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट दोनों होगा, ये आपको सबमिट करना होगा वहाँ पे। इंटरमीडिएट साइंस या इक्विवेलेंट बोथ मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए लगेगा। ड्यूली फिल्ड होता अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर होना चाहिए। डिवोर्स वाले कैंडिडेट्स के अंदर क्या होगा, बीएससी नर्सिंग के डिवोर्स सर्टिफिकेट भी लगेगा। अगर मैरिड है, डिवोर्स है तो उस केस में वो लगाना पड़ेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी नीड रहेगी। एंड यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं, तो ये भी आपको वहाँ पे एडमिशन के टाइम पर शो करना होगा। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आपका एडमिशन जो है वो आप उसी टाइम कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, TC बोलते हैं जिसके, वो भी होना चाहिए। एक एफिडेविट आपके पास होना चाहिए कि स्टूडेंट इज नॉट एनी अदर कोर्स, एनी किसी भी अदर यूनिवर्सिटी के अंदर आप कोई और कोर्स जो है इस टाइम नहीं कर रहे हैं, तो उसका भी एक एफिडेविट बनवा के आपको कॉलेज के अंदर दिखाना होगा, ठीक है। दूसरा एफिडेविट होगा जस्टिफाई गैप। अगर आप गैप एफिडेविट, जो मैंने पहले ही बता दिया, तो गैप एफिडेविट भी आपको बनवा के जाना है, अदरवाइज जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपका 12th एंड नीट के बीच में गैप रहा है तो उसका गैप सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की, इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपके लिए रह गई है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है। डेट्स आप एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। लास्ट डेट आपकी रहेगी 10 सितंबर 2025 रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप की, ठीक है। ये माइंड में रखिएगा। इससे पहले पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर देना है। इससे डेट से कम आप 8 सितंबर के बाद तो आपका फॉर्म सेंड करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो जल्दी से जल्दी आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सेंड कर दीजिएगा। पूरा प्रोसेस जो है कैसे फिल करना है उसका वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।